अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। अब सियासत और सहाफत देख और सुन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और हुकूमती वज़रा खुसूसन मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान के दरमियान लड़ाई में इजाफा होता जा रहा है। एक तरफ चीफ जस्टिस कार्रवाई के दौरान अपने रिमार्क्स में अपने ताकतवर होने का इजहार करते हैं, दूसरी तरफ पार्लियामेंट में अरकान पार्लिमान अपने इदारे और उसके इख्तियार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रोज सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के खिलाफ तौहीन आमेज कलिमात की अदायगी से बाज नहीं आते। 2 मई की अदालती कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत के दौरान पार्लियामेंट की कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब किया है। साथ उन्होंने कायमा कमेटी की मीटिंग का रिकॉर्ड भी मांगा है। चीफ जस्टिस ने अपने हुक्म में कहा, पार्लियामेंट की कार्रवाई में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर जो भी बहस हुई और अरकान पार्लिमान ने अपनी तकारीर में इस एक्ट पर अपने जिन हकाइक और जज्बात का इजहार किया है, सबका रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में पेश करें। इसी तरह कायमा कमेटी में इस एक्ट पर जो बहस हुई और जो कुछ अरकान पार्लिमान ने अपनी तकरीरों में कहा, इस सब का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में पेश करें। सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म पर पार्लियामेंट में अरकान ने शदीद रद्दी अमल का इजहार किया और स्पीकर कौमी असेंबली से मुतालबा किया सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट और कायमा कमेटी का रिकॉर्ड फराहम न किया जाए। साबिका वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने चीफ जस्टिस के पार्लियामेंट का रिकॉर्ड तलब करने पर गम व गुस्से का इजहार करते हुए कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट पार्लिमान का रिकॉर्ड तलब कर रही है तो वो इस हुक्म के देने की मजाज नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट का रिकॉर्ड पार्लिमान की अमानत और प्रॉपर्टी होता है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह पार्लिमान का रिकॉर्ड तलब नहीं कर सकती, इसके लिए अरकान पार्लियामेंट की इजाजत जरूरी होती है। उन्होंने माजी का किस्सा बयान करते हुए कहा, इलाही बख्श सुमरू पार्लियामेंट के स्पीकर थे। सज्जाद अली शाह ने उनसे पार्लिमान की कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब किया। स्पीकर ने पार्लियामेंट के किसी रुकन को बताए बगैर पार्लियामेंट की कार्रवाई का रिकॉर्ड सज्जाद अली शाह को फराहम कर दिया। चूंकि पार्लियामेंट की कार्रवाई में नापसंदीदा अल्फाज भी होते हैं जिनको कौमी असेंबली का स्पीकर हज़्फ करवा देता है, चुनांचे सज्जाद अली शाह ने दोबारा हुक्म दिया पार्लिमान की कार्रवाई में हज़्फ शुदा अल्फाज भी फराहम किए जाएं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, पार्लियामेंट दोबारा अपने माजी को दोहरा रही है। एक बार फिर चीफ जस्टिस पार्लियामेंट की कार्रवाई का रिकॉर्ड मांग रहे हैं। उन्होंने स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ को मुखातिब करते हुए कहा, अगर चीफ जस्टिस पार्लियामेंट की कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब कर रहे हैं तो रिकॉर्ड की फराहमी के लिए आपको यानी स्पीकर को अरकान पार्लियामेंट से रिकॉर्ड फराहम करने की इजाजत लेना जरूरी है। उन्होंने राजा परवेज अशरफ से कहा, अगर चीफ जस्टिस ने रिकॉर्ड तलब किया है तो आपका फर्ज है अब मामला को पार्लियामेंट में पेश करके अरकान की इजाजत तलब करे। अगर अरकान पार्लियामेंट चीफ जस्टिस को रिकॉर्ड फराहम करने की इजाजत देते हैं तो अब सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट का रिकॉर्ड फराहम कर दें, बसूरत दीगर अरकान पार्लियामेंट के अरकान की सूरत में चीफ जस्टिस को रिकॉर्ड की फराहमी से माजरत कर ले। शाहिद खाकान अब्बासी ने स्पीकर से मुतालबा किया, अब पार्लिमान की एक कमेटी भी बना सकते हैं और मामला इस कमेटी के सुपुर्द कर सकते हैं। दूसरे मुतालबे में उन्होंने कहा, स्पीकर कौमी असेंबली चीफ जस्टिस को पार्लियामेंट में तलब करें और उनसे पूछें उनको पार्लियामेंट का रिकॉर्ड किस लिए चाहिए और क्यों चाहिए। चीफ जस्टिस पार्लियामेंट का रिकॉर्ड किस लिए तलब कर रहे हैं, उनको उसकी क्या जरूरत पेश आ गई है जो वो पार्लिमान का रिकॉर्ड मांग रहे हैं। उन्होंने कहा, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड तलब करना कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये पार्लिमान की सलामती और खुद मुख्तारी का सवाल है, क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम इदारों का खालिक है। सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट ने बनाया और वजूद में लाया है, इसलिए चीफ जस्टिस को पार्लियामेंट में बिलाकर उनसे सवाल करना चाहिए वो पार्लियामेंट का रिकॉर्ड किस जरूरत के तहत तलब कर रहे हैं। ये साबिक वजीर आजम का नुक्ता नजर है जिसके मुताबिक वो चीफ जस्टिस को पार्लियामेंट में तलब कर रहे हैं और सवाल जवाब का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इसी दौरान पार्लिमान में तकरीर करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट पार्लिमान से एक मखसूस कार्रवाई के रिकॉर्ड की फराहमी का मुतालबा कर रहा है। मेरी नजर में चीफ जस्टिस जो भी रिकॉर्ड तलब कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को मुहैया कर देना चाहिए, इसमें किसी झिझक से काम नहीं लेना चाहिए, मगर साथ ही चीफ जस्टिस से मुतालबा करें सूबाई इलेक्शन की अदालती कार्रवाई में जिन 2 जजेस ने मुकदमे की समाअत में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था, फैसले जारी करते वक्त दोबारा उन जजेस को बेंच का हिस्सा बना लिया था, क्या पार्लिमान को इस अदालती कार्रवाई का रिकॉर्ड मिल सकता।
स्पीकर कौमी असेंबली भी चीफ जस्टिस से इस कार्रवाई की फराहमी का मुतालबा करें। ये पार्लियामेंट और उनके अरकान का हक है। अगर सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की कार्रवाई मुहैया करने का मुतालबा करती है तो हम भी अदालत उज़्मा से इस मखसूस कार्रवाई की फराहमी का मुतालबा कर सकते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद करते हुए कहा, पार्लियामेंट में बहुत से मुतहारिब ग्रुप होते हैं, मुख्तलिफ इलाकों और सूबों से आए होते हैं, जिनका आपस में सियासी इख्तिलाफ होना एक कुदरती और फितरती अमर है, मगर सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 15 जज हैं। वो आपस में लड़ रहे हैं, उनकी आपस में सुलह नहीं है, उनके बाहमी झगड़े फैसलों पर असरअंदाज हो रहे हैं, जबकि ये पार्लियामेंट के नुमाइंदों को हुक्म जारी कर रहे हैं मुज़ाकरात करें। पहले खुद सुलह करें, अपनी पंचायत लगाएं और आपस में मुज़ाकरात करें, फिर हमें मुज़ाकरात का हुक्म दें तो उनकी बात में तासीर भी होगी। आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ सुप्रीम कोर्ट के जजेस कानून को नजरअंदाज करके पंचायत के जरिए फैसले करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस से मुताल्लिक सहूलतकार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और कहा, हमसे पहले हुक्मरानों को 2018 में सहूलतकार मुयस्सर थे, अब उनको अदालत में सहूलतकार मिल गए हैं। इस पार्लियामान का फर्ज है वो उन सहूलतकारों के दरमियान दीवार का काम करे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वज़राए आज़म की गर्दनों को लेने का काम खत्म होना चाहिए। जजेस ने पहले 2 वजीर आज़म को उनकी सीट से महरूम किया, इससे पहले एक वजीर आज़म को फांसी के फंदे पर लटकाया और अब खतरा है एक और वजीर आज़म को उनकी सीट से महरूम किया जाएगा। अब हम किसी वजीर आज़म को उनकी सीट से महरूम नहीं होने देंगे। पार्लियामेंट वजीर आज़म का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। राना सनाउल्लाह ने भी जजेस से मुताल्लिक बात करते हुए एक प्रोग्राम में कहा, चौधरी इफ्तिखार को वजीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने एक हुक्म के जरिए बहाल किया था। मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बिंदियाल इस जमाने में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, इनको भी एक हुक्म के जरिए अपने ओहदे पर बहाल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अगर पार्लियामान के बारे में फैसलों पर नजरसानी न की तो हम भी अपने हुक्म को वापस लेने के बारे में सोचेंगे। चीफ जस्टिस पार्लियामेंट को इस इंतहा पर ना लेकर जाएं जहां वजीर आज़म अपने फैसले को मनसूख कर दे। चीफ जस्टिस सोचें, अगर वजीर आज़म ने अपना वो हुक्म मुअत्तल कर दिया जिस हुक्म के तहत मौजूदा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में अपने ओहदे पर बहाल हुए थे, तो फिर क्या होगा? अगर वजीर आज़म अपने हुक्म को वापस ले लेते हैं तो क्या मौजूदा चीफ जस्टिस अपने ओहदे पर बहाल रह पाएंगे? उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस लड़ाई को इस सतह पर ना लेकर जाएं जहां पार्लियामान को भी अपने फैसलों के मुतालिक सोचना पड़े। हम तो नहीं चाहते सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में लड़ाई इस सतह पर चली जाए जहां दोनों इदारे एक दूसरे के साथ दस्तो गिरीबां हों और दोनों एक दूसरे के खिलाफ अपने फैसले वापस लेने शुरू कर दें। सुप्रीम कोर्ट और वज़रा के बयानात से ये अमर वाज़े है कि दोनों इदारे एक दूसरे खिलाफ सफ आरा हैं और अपनी अपनी बालादस्ती के लिए लड़ाई जारी रखे हुए हैं। दोनों इदारों से रियासत में इंतशार और बदनज़मी का खतरा मौजूद है, लिहाजा दोनों इदारों को सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।